मेरे ऐसा नॉर्मल है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और आज हम जाने वाले हैं मेला, और ये गणेश पूजा का मेला है और बहुत टाइम से ये लगा हुआ था, बट हम जा नहीं पा रहे थे। एक दो बार हम पहले भी गए थे, तब मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो सोचा कि आज ब्लॉग करते हैं। आज हम भाई बहन जाने वाले हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दीदी भी आई हुई है, तो उसके साथ भी हम जाएंगे। और मैंने ब्रश भी नहीं किया, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं अभी ब्रश करके आई हूँ। और मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी और अभी लगभग 7 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लेती हूँ, बाद में मुझे रात को टाइम नहीं मिलने वाला ब्लॉग करने के लिए, तो मैं भी अभी ब्लॉग कर लेती हूँ। और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, और क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल लाइट चल गई, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा आ रहा है, तो मैं ज़्यादा इंट्रो को लंबा नहीं करूँगी। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, शाम हो चुकी थी और हम सारे लोग रेडी होने लगे थे। ऐसे सुबह को तो था कि ये जाना है जाना है जाना है, लेकिन सडन एक दोपहर होते ही हम चेंज हो गए थे कि नहीं जाते हैं आज। फिर शाम को फिर प्लान बना के चलते हैं हम सारे भाई बहन। मम्मी पापा और दादी नहीं जा रहे थे, बस हम लोग जा रहे थे। तो सोचा कि चलो हम लोग ही चिल करके आते हैं और देख के आते हैं, फिर आके हम बताएंगे कि मेला में ये आया वो आया करके हम बताएंगे। फिर हम यहाँ पे सारे लोग रेडी हो गए और निकलने लगे। तो यहाँ पे हम एक बाइक ले रहे थे और एक स्कूटी ले रहे थे। इतने में हम सारे लोग आ जाते हैं, और हमारे घर में बस बाइक और स्कूटी ही है और कुछ ऐसा गाड़ी भी नहीं है, तो हम इतने में ही सारे फैमिली एडजस्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे, क्योंकि इसको अच्छे से स्कूटी चलाने नहीं आती गाइस। तो स्कूटी तो दीदी चलाने वाली है। तो यहाँ पे पता नहीं ये क्यों बैठ के ये बोल रही कि आओ मेरे पीछे बैठो बैठो करके, ये टाइम वेस्ट कर रही है। तो फिर हम निकल जाते हैं और सारे लोग हम साथ में ही निकल जाते हैं। काफ़ी अंधेरा भी हो रहा था, लेट भी हो रहा था हमें, बट सोचा कि चलते हैं, एंजॉय करके आते हैं। और मेला पहुँचते से ही इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप बता ही नहीं सकते। इसको हम ट्रैफिक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे फाटक में इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है कि मैं क्या बताऊँ। आगे देख रहे होगे कि ट्रेन चल रही है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया। उसके बाद जब ट्रेन पार हुई, तो उसके बाद तो जैसे ही ट्रेन क्रॉस करती है, फिर उसके बाद फाटक ओपन होता है, फिर हम चलने लगते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, और रोड भी ख़राब था और बारिश का ही वेदर हो रहा था, तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही थी। तो मेला के अंदर तो हमें बाइक लेने के लिए नहीं दिया गया, यहाँ से चल के जाना था। बाइक बाहर खड़ा करने के लिए बोल दिया। और इस बार अलग जगह मेला लग रही है, इससे पहले पास में थोड़ी सी लगती थी। अभी थोड़ा जगह चेंज हो गया, क्योंकि थोड़ा जगह की कमी थी इस वजह से शायद, और पता नहीं कुछ उनका रीज़न हुआ होगा, क्योंकि पहले तो रेलवे के पास लगती थी, तो हो सकता है कि रेलवे वाले को कोई प्रॉब्लम होती होगी, तो उन्होंने यहाँ से हटा के कहीं और ट्रांसफ़र करवा दिया। तो अभी मेला दूसरी जगह लगी है, तो बाइक हमें बाहर ही रखना पड़ा और इधर पैदल ही आना पड़ा जहाँ तक पुल था। और इधर आपने देखा होगा कितनी सारी शॉप लगी हुई, छोटी छोटी स्टॉल लगे हुए हैं। ये सब तो हम बाद में देखेंगे, पहले गणपति जी का हम दर्शन करते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और पूजा में भी हम नहीं आ पाए थे, तो अभी ये हमारा पहला बार होगा कि हम गन्नू जी का दर्शन करने वाले हैं। तो हम सारे लोग तो बहुत एक्साइटेड थे, और सारे लोगों ने हमने डिसाइड किया कि हम ओवर टी शर्ट वगैरह कुछ ऐसे कंफर्ट सा पहन कर जाते हैं, क्योंकि अभी फैमिली के साथ नहीं आए हैं, हम सारे बच्चे ही आए हुए हैं। तो जब फैमिली के साथ आएंगे तो हम ट्रेडिशनल पहन के आएंगे। तो अभी हमें जो कंफर्ट मिला हम वही सारे पहन के आ गए हैं। तो प्लीज़ माइंड मत करना कि मंदिर आए हो तो आप ऐसे कपड़े पहन के आए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए और आपको हमारी चेहरे से दिख ही रहा हुआ है कि हमें कितना अच्छा लगा दर्शन करके। और हमने प्रसाद भी लिया, प्रसाद भी और आरती वगैरह सारी चीज़ें ली। आरती के टाइम पर ही हम आए थे, बहुत अच्छा लगा, आके दर्शन कर लिया हम सारे लोगों ने। थोड़े बहुत पिक्चर्स भी क्लिक करवाए हम सब ने और फिर बाहर आ गए थे हम। बाहर में जो मेला वगैरह लगी हुई थी वो सारी चीज़ें देखने, झूला वगैरह सारी आई हुई थी, बट अभी हम इतने झूलते नहीं है। पहले क्या मैं ही झूलती थी हमारे भाई बहन में से, तो मैं ही ज़्यादा झूलती थी। ऐसे अभी मन नहीं करता है झूलने को, थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है। तो दीदी को एक बैग लेना था, तो उसने एक शॉप पे आया, तो बोला कि बैग लेना है मुझे। जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे सामान की थोड़ी दिक्कत होती है, तो मुझे एक बैग लेके जाना है, हैंड बैग टाइप्स कुछ। तो उसने एक साइड बैग ले लिया और वो साइड बैग हमसे ही नीचे गिर गया था। और बारिश का वेदर है तो थोड़ा बहुत कीचड़ भी थे, तो उस कीचड़ में लग गया था। लेकिन इतने सारे बैग में से उसको वही बैग पसंद आया है, तो इसीलिए हम इसको चिढ़ा भी रहे थे कि इतने सारे बैग में तुझे एक ही बैग पसंद आया। और यहाँ पे हम हंस भी रहे थे इस बात पर। तो यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे एक लॉटरी जैसा कुछ शॉप लगा हुआ था या फिर स्टॉल लगा हुआ था कह लो। तो हमने सोचा कि वहाँ पे खेलते हैं और देखते हैं कि किसको क्या मिलता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारा किस्मत तो ख़राब होना ही था, मुझे 0 मिला। फिर हम बाकी लोगों का वेट कर रहे थे कि किसको क्या मिला है, तो बाकी सबका देखा तो सबका 0 आया हुआ था। यहाँ पे भैया का खुला नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे कि उसका क्या आता है। तो यहाँ पे दीदी का कुछ बंगाली में या उड़िया में कुछ तो लिखा हुआ था, तो हम वहाँ पर जाके दिखाएंगे तो वो हमें देंगे कि जो भी फंसा होगा। तो यहाँ पे भैया ने भी खोला और भैया खोलते साथ फाड़ दिया, क्योंकि उसका भी 0 आया था। हमारी सारी किस्मत ही फूटी हुई है, या फिर बोलो सबकी ही फूटी हुई होती। कुछ बड़ा चीज़ तो हमें मिलता नहीं है, फिर भी हम खेलने के लिए आ जाते मुंह उठा के। तो यहाँ पे इसको एक चम्मच मिला और उसको मिलते साथ तो वो खुश हो गई कि हाँ एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिला, तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला। ये कैसे और 10 वाला नहीं है, 40 वाला है। हाँ 40 रुपये वाला 20। तो यहाँ पे हमारा मेला घूमना तो हो गया, हम सारे लोगों ने घूम लिया, जो एंजॉय करना था कर लिया। तो यहाँ वापस हम जा रहे थे, तो हमने सोचा कि ये मिठाई खाजा लेते हुए चलते हैं, क्योंकि दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और दादी पूछती हुई कि मेला गए थे तो क्या लेकर आए, तो हम उनके लिए लेके चलते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लेके बाहर जाके कुछ खा लेंगे। तो मेला में जाके तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम सारे भाई बहन ने बहुत ज़्यादा मस्ती की। और आगे भी आपको मेला वाले ब्लॉग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि गन्नू जी 11 दिन रहता है, तो हमारे यहाँ मेला भी 11 दिन लगती है। तो आगे भी आपको ब्लॉग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें पैक करवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं घर की ओर। और उससे पहले हम कुछ खाकर ही जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं होता है और घर जाके डिनर तो करना ही है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम चाउमीन खाते हैं। ऐसा हम कभी चाउमीन नहीं खाते हैं, मम्मी नहीं आई है तो हम उसी का फ़ायदा उठा रहे। ये दोनों पता नहीं किस बात पे लड़ रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ पे शुरू हो जाते हैं मारा पीटी इनका। तो यहाँ पे जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता, हम तब तक इनका वेट करते कि ऑर्डर जब आएगा तब हम खाना स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ पे रोड पे जितने लोग भी बाहर हो रहे थे, सारे लोगों को हम देख रहे थे और हम सारे भाई बहन मिलके जज कर रहे थे कि हाँ ऐसा वैसा। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन एक होता ना कि भाई बहन में मस्ती मजाक चलता रहता है, तो हम इतना मन से नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ हंसी मजाक के लिए बोल लेते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खुद आके अकेले खा रहा था, तो हम वही बात कर रहे थे। इतने छोटे से एज में तो हमें अपना घर का पता नहीं पता था। फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।